हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसको आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, प्रॉफिट लॉस हमेशा अगर मैं मैथ की बात करूं, अभी तक हम लोगों ने मैथ के जितने भी चैप्टर करे हैं, फिर उसमें आप लोगों का एवरेज आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हम लोगों ने करे हैं, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि जितने कम फॉर्मूलाज आप लोग याद रखेंगे, जितना आप कंसेप्ट समझोगे, उतना ही आपको हेल्प होगी। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स 5-5, 10-10 सेकंड की ट्रिक्स आपको सिखा जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये जो टॉपिक है, ये आपको आईबीपीएस के बैंकिंग एग्जाम्स में, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, यहाँ तक कि यूपीएससी सीसैट में, हर जगह पे आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। टोटल करने का तरीका सिंपल है। हम लोग इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, टोटल 7 से 8 टाइप्स हैं, सबको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीधा टाइप्स पे स्विच कर जाएंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोगों का जनवरी का मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। आपके जो एग्जाम्स हैं, एसएससी जीडी के 5 मॉक टेस्ट थे, 5 के 5 आप लोगों को मिल चुके हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के बाकी एग्जाम है, जिसमें इलेक्शन असिस्टेंट 7 तारीख को है, 7 फेब को, इसके अलावा वीएलडब्ल्यू, ये सब के आपके जो मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। एक बार हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके टाइम एंड वर्क को भी हम लोग कर चुके हैं, एवरेज को भी कर चुके हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट को यहाँ पे कवर, और साथ ही साथ आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। जो परसेंटेज है उसको भी बहुत हद तक क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपको एक कंपाइल वे में ये रीजनिंग, क्वांट सारा एक कोर्स मिल जाए, तो ये आप लोगों को बता दूं, ये सारा का सारा आपको अवेलेबल होगा हमारे ऐप पे। वीएलडब्ल्यू के पंचायत सेक्रेटरी के जो कोर्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज, देखो, बेसिक चीजें मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगा, ध्यान रखना। इसमें आप लोगों को आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने टर्म पढ़ी होंगी, जिसको एक टर्म हम कहते हैं सीपी, यानी कि ये होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। इसके अलावा एक आप लोगों ने सुना होगा एसपी, जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। मान लीजिए, अब आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मैंने कोई एक चीज बनाई है, या फिर मैंने अगर कोई एक चीज, मान लीजिए हमारा कोई एक कोर्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक हमारा कोर्स है, मान लीजिए एसएससी का एक कोर्स है। मुझे वो कोर्स बनाने में मान लीजिए 400 रुपए लगते हैं। मैं वो आप लोगों को आगे बोलता हूं कि आप लोग ये कोर्स खरीद सकते हैं कितने में, 500 रुपए में। तो ये जो 400 रुपए हुए, ये क्या हुआ, ये हुई मेरी कॉस्ट प्राइस। और जो आप लोगों ने यहाँ पे इस कोर्स को खरीदा, तब आप लोगों का ये 500 क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर है। अब देखो, यहां पे दो चीजें होती है। सेलिंग प्राइस की भी अगर मैं बात करूं, तो दो तरीकों से आप लोगों को ये समझ आएगी। मान लीजिए आप लोगों को मैंने कोर्स 400 का बना के 500 रुपए में दिया, ठीक है। इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तब उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब मेरी सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन क्या होगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है कंसेप्ट। बीच में आप लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि हाँ, इस बार आपको ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 500 का कोर्स आप लोगों को 300 रुपए में मिल जाएगा। इस केस में क्या होता है, अब देखिए, इस केस में क्या होगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तब मुझे क्या होगा, तब होगा लॉस। ये बेसिक कंसेप्ट प्रॉफिट और लॉस का आई होप आप लोगों को अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अब वहीं पेपर में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको बहुत बार देखने को मिलता है। इसमें पूछा जाता है, भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। या फिर मान लो यही क्वेश्चन है, 400 रुपए का कोर्स क्या था, सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी, 500 रुपए में मैंने आपको दिया, कितने % प्रॉफिट मैंने कमाया। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आता है, हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज का। वहीं अगर मैं बात करूं लॉस परसेंटेज की, यहां पे बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, और ये आज हमारा पहला कंसेप्ट है बेसिक। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लॉस अपॉन
कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहां पे पहला पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है या जो भी हमारा लॉस परसेंटेज होता है, ये दोनों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि 90% केसेस में बहुत बेसिक पहला क्वेश्चन आ जाता है। यही मान लीजिए आपको गिवन है कि भैया प्रॉफिट परसेंट निकालो, सीपी कितनी है हमारी 400 है, एसपी कितनी थी 500, माइनस करोगे अपॉन में क्या आएगा 400 इंटू 100, ठीक है। और वहीं लॉस का पूछा जाएगा तो सीपी कितनी है 400 माइनस कितने में बेचा 300 में बेचा अपॉन 400 इंटू 100, यहां पे 300 नहीं आएगा। ये बेसिक चीज है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी ही लैंग्वेज में लिखिएगा नोट बना के, ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों हमेशा सीपी पे ही निकलते हैं या फिर सीपी पे ही कैलकुलेट होते हैं। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये पहला रूल है और पहला बहुत बेसिक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। लॉस में यहाँ पे अपॉन में एसपी कर देंगे और एग्जामिनर बहुत चला के वो आपको एक ऑप्शन वैसा भी दे देता है। क्लियर है यहाँ तक? कभी आपको जो इस चैप्टर का पहला पॉइंट समझाया, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिसपे कोई एक चीज कोई इंसान क्या करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, जो भी सेलिंग प्राइस होती है जिसपे वो बेच देता है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? एक पॉइंट और है यहाँ पे, एसपी सीपी के साथ आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, क्या होता है वो, एमपी। एमपी क्या होता है? ये होता है आपका मार्क्ड प्राइस, ठीक है। ये आपका जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप लोगों को आते हैं। और मैंने आपको अभी क्या एक चीज बताई, हम लोग मिनिमम फॉर्मूलाज पे जाएंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। अब इसको प्लीज एक बार सब नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के। ये आप लोगों को बता दूं, ये आपका जो फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चल जाता है, ये आप लोगों का परसेंटेज में चल जाएगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस में चल जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी कोई एक फाइनल क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, वो किसके बराबर होती है हमेशा? वो होती है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 1 प्लस माइनस गेन और लॉस अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, यानी कि जितनी बार वो प्रोसेस हो रहा है। अब यहां पे पहले तो इस फॉर्मूला को एज इट इज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पूरे फॉर्मूला के अलावा आपको इस चैप्टर में कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, देखो फाइनल क्वांटिटी क्या होती है, मैंने कोई एक चीज बनाई, मैंने उसको बेचा, ठीक है, अब मैं उसको बेच रहा हूं तो वो क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, आपकी फाइनल क्वांटिटी। और जो इनिशियल क्वांटिटी हुई, यानी कि जिस रेट पे मैंने उसको बनाया, वो क्या हुआ, वो हुआ कॉस्ट प्राइस। अब मान लो मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो लॉस होगा तो हम उस पर माइनस कर देते हैं, अपॉन में आया 100। अब जब हम लोग अब टाइप्स करेंगे ना, तब आप लोगों को और आसानी से चीज़ें पता चल जाएगी। ये जो n है उसकी वैल्यू क्या होती है। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, पहले किसी ने इतने % प्रॉफिट में खरीदा, फिर उसने इतने % प्रॉफिट में बेचा, तो उसको ऐड ऑन करेंगे। ये क्लियर आप लोगों को पूरा कंसेप्ट होगा जब क्वेश्चंस पे जाएंगे। फिलहाल के लिए इसको लिखिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग इसको क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह पे यूज होता है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई पैसा है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या किया, सॉरी यहां पे एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोगों के पास कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, आप लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी पे दिया, क्या हो जाएगा वो R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है अमाउंट का। बेसिकली फॉर्मूला आपका यही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाते हैं। अब कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हाँ एक जगह थी, उसकी पॉपुलेशन थी 1000 लोग और वो पॉपुलेशन 10% से बढ़ती गई, फाइनल बताओ 2 साल बाद कितनी होगी। अब उसमें क्या होगा, 10% से जैसे मान लो अगर बोला है बढ़ती गई, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ बता रहा हूँ।
इस एक फॉर्मूला से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट का भी इनफैक्ट ये आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये याद रखना है। फाइनल क्वांटिटी किसके बराबर होती है? फाइनल क्वांटिटी होती है इनिशियल क्वांटिटी और उसको इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस गेन और लॉस अपॉन 100, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब एक और चीज आपको यहां पे समझाऊंगा, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक, अब जैसे हम लोग इस समय टॉपिक कर रहे हैं हमारा रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। बहुत बार ना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो देखो, अब यहां पे इस चीज को ध्यान से नोट करना, जब कभी भी हमें कोई सीपी गिवन होगी, ठीक है, जब कभी भी हमें कोई सीपी गिवन है, यहां पे मैं एसपी लिख देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं मार्केट प्राइस। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपको क्वेश्चन गिवन होता है कि हाँ व्हेन अमाउंट इज मार्क्ड अप, ठीक है, तो वो मार्क्ड अप जो होती है, जैसे 100 रुपए की चीज है, उसकी वैल्यू मार्क्ड अप करके आप लोगों के, जैसे एमआरपी जो आप लोगों ने देखी होती है किसी चीज की, जैसे हमारे कोर्सेज पे भी आप लोगों को 2000 रुपए देखने को मिलती है, कुछ भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई? सीपी। जब वैल्यू मार्क्ड अप हो जाती है तो रिलेशन क्या इसकी, तब वो क्या बनती है? वैल्यू वो बनती है मार्क प्राइस। कई बार, हाँ, अब जैसे आप लोगों को मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा इसके साथ रिलेट कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए अभी ट्रिपल एस को 4 साल हुए, मैंने आप लोगों को बोला भैया 80% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, तो ये जो मार्क्ड प्राइस था, मान लीजिए 2000 रुपए, इस पे आप लोगों को क्या मिला? इस पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या वैल्यू बना के लेके आता है? वो लेके आता है सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस के साथ अगर कभी आपको डिस्काउंट गिवन होगा तो आपको क्या बनेगा? तब आपकी वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस की। और वही फिर कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि मेरे को अगर मान लो कोई चीज 300 रुपए की पड़ रही है, वो मैं आपको 400 की बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हुआ उस केस में? उस केस में हुआ प्रॉफिट। अगर मान लीजिए वही चीज मैं 200 रुपए में आपको दे रहा हूं, तो उस केस में मुझे इस पे क्या होगा? यहां पे लॉस। यानी कि कॉस्ट प्राइस के साथ अगर लॉस और प्रॉफिट गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस पे अगर हमें डिस्काउंट गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस पे हमें मार्क्ड अप वैल्यू दी गई हो तो हम क्या निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस। तो यहां पे ये तीन जो ये एक रिलेशन है ना, इसको आपको बस समझना है। आप ये रिलेशन समझ जाओगे, आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं। बेसिक चीजें हैं प्रॉफिट लॉस में, आप लोगों को मैं सारी टाइप्स जब करवा दूंगा आपका डर खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर का आप लोग कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आओगे। पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी प्रॉफिट लॉस में? पहली चीज हम लोगों ने देखी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। जब कभी भी सेलिंग प्राइस आप लोगों की कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, उस केस में हमें क्या होता है? उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। जब कभी भी हमें सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में हमें क्या होता है? लॉस। अगर कभी आपको कोई पूछेगा कि इनके परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, निकलेगा किस पे? हमेशा सीपी पे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। और लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस अपॉन सीपी। तो ये याद रखना, दोनों किस पे निकाले जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ये पहला कंसेप्ट सीखा हम लोगों ने। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? मार्क प्राइस का एक देखा और एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या होता है? एक बार साथ साथ रिपीट करना। फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 प्लस माइनस क्या होता है? गेन या लॉस अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। अब यहां पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा। कई बार आपने देखा होता है कि एक प्राइस था, मान लीजिए कोई एक वॉच थी, उस पर आप लोगों को 2 सक्सेसफुल जो है डिस्काउंट मिले, एक 20% का था, एक 30% का था। उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में आप लोग यहां पे क्या लिखते हो? इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, जो रेट था उसके ऊपर क्या मिला हमें? जैसे मान लो एक 20% का मिला 80/100 और एक 30% का डिस्काउंट था यानी कि 70/100। ये कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका फाइनल क्वांटिटी निकाल देगा जो भी वैल्यू होती है। तो ये एक फॉर्मूला में याद रखना है सिर्फ। और फाइनल क्वांटिटी क्या होती है यहाँ पे, इनिशियल क्वांटिटी क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो, बट आप लोग कोशिश करिएगा कि आप यही याद रखें। परसेंटेज का आपका जो टॉपिक है वो आप लोगों को आसान कर देगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो
फिर हम लोगों ने एक रिलेशन को पढ़ा। रिलेशन किसके बीच में पढ़ा? एसपी, सीपी और एमपी के बीच में। जब भी कभी सीपी से हमें कोई प्रॉफिट, फिर वो परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, गिवन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकालते हैं एसपी। ठीक है। अगर हमें सीपी पे मार्क का वैल्यू गिवन हो तो हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। और एमपी पे डिस्काउंट गिवन होगा तो क्या निकलेगा? वो निकलेगा हमारा एसपी। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों के जेकेपी एसआई के पेपर में आया था। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन अभी जेकेपी एसआई में रिसेंटली पूछा गया था दिसंबर में, जो भी अभी हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन था कि एक फ्रूट सेलर है, वो कुछ ऑरेंजेस को बेचता है एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹10, यानी कि क्या, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो, चलो पहले एक बार क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोगों को? क्वेश्चन गिवन था, एक फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है, उसने कुछ ऑरेंजेस को खरीदा एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹10, यानी कि पहले उसने खरीदे 10 रुपए में 4, और उसके बाद उसने सेम इक्वल नंबर ज्यादा खरीदे, कितने में? एट अ रेट ₹5 फॉर 10, यानी कि उसने उतने ही और दोबारा खरीदे, किस रेट में? कि 10 रुपए के 5 मिलेंगे। ठीक है। और उसने सारे बेच दिए किस रेट में? एट होल लॉट एट 9 फॉर 20, और पूछा गया था गेन और लॉस परसेंटेज निकालो। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो बोला क्या गया था, एक इंसान है, उसने ऑरेंजेस को खरीदा, किस रेट में खरीदा था? पहले उसने खरीदे इस रेट में कि भैया 10 रुपए के 4 मिलेंगे। दोबारा उसने जब खरीदा, किस रेट में खरीदा? उसने खरीदा कि 10 रुपए के 5 मिलेंगे। और जब सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो उसने बेचा किस रेट में ऑरेंजेस को? उसने 9 बेचे, कितने रुपए में? 20 रुपए के हिसाब से। और आपको पूछा बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उसकी परसेंटेज में आपको ये निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है, मैं आज आपको पहला, अभी तो बेसिक में ये एक एडवांस क्वेश्चन पहले से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी मैं आपको बेसिक करवाऊंगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, आप लोग एक चीज दिमाग में रखना, आप लोगों को क्या करना होता है? आप लोगों को करना होता है, जो क्वांटिटी है, मेक क्वांटिटी इक्वल। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है यहां पे इसी क्वेश्चन के ऊपर। अब इनको अगर मैं बराबर करूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं 4 और 5 का। टाइम एंड वर्क में मैंने एलसीएम लेना सिखाया था आप लोगों को। अगर 4 और 5 का मैं एलसीएम लेता हूं तो वो क्या होगा? 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अगर मुझे इसको 20 बनाना है, मैं क्या करूंगा? मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि ऑरेंजेस मान लो 20 खरीदे मैंने यहां पे, और यहां पे भी कितने खरीदे? 20 खरीदे। और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्वांटिटी सेम करनी है, और इसको 4 से कर दूंगा, यानी कि 50 हो गया। और ये कितना हो गया? 40। इतना क्लियर है? टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए? 40। रेट कितना हो गया? 90। ठीक है। अब इस पे आते हैं एक बारी एसपी के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस के ऊपर बात करता हूँ, अगर मुझे 9 को यहां पे बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? अब यहां पे मेरे को एक चीज आप लोग बताइए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करेंगे। देखो यहां तो 20-20 हम लोगों ने बना दिया। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। हमें क्या करना है? हमें ना सीपी, ये हम लोग सीपी निकाल रहे हैं अभी, और हमें जो एसपी है ना, हमें इनकी क्वांटिटी हमेशा इक्वल करनी है। अब वो जब क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी तो हम इसको कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 20-20 हो चुका है, मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये कितने हो गए? 180 ऑरेंजेस की कितनी हो गई? 180 ऑरेंजेस की हो गई 400। अब ये 20-20 थे, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ज्यादा हो जाएगा। करके देख लेते हैं कितने हो गए। इसको भी 9 से कर दो, इसको भी 9 से कर दो। ये हो गया आपका 450, और ये हो गया आपका 360। ठीक, कितना हुआ टोटल? 810। लेकिन ऑरेंजेस कितने हो गए? 360। दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये आ गया हमारे क्या? एसपी कितनी होगी यहाँ पे? ऑरेंजेस कितनी? 360 ऑरेंजेस की एसपी है 800 रुपए, और 360 ऑरेंजेस की एमआरपी कितनी है? सीपी कितनी है? 810 रुपए। अब यहां पे आप लोग इसको सिंपल कर सकते हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सीपी बढ़ा या फिर एसपी बढ़ा? बताओ। सीपी बढ़ा, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 810 माइनस 800। अपॉन में क्या लिखेंगे? 800 या 810, क्योंकि सीपी आएगा हमेशा इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर देना। 10/81, ऊपर 100 चला जाएगा, ये आ गया 1/81, ये आ गया 19% आपका लॉस। ये मिक्स फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था। ये बेसिक
एक अभी मैंने आप लोगों को जो बताया ये वो है कि इस लेवल का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखा है अभी रिसेंटली, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी रखा है, आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। तो लॉस हुआ यहाँ पे, ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया। वापस आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था, पेपर में आया हुआ था तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करेंगे टाइप 1 की, जो भी पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक आदमी है, वो एक साइकिल को क्या करता है, खरीदता है कितने में, 1400 रुपए में, और उसको बेच देता है कितने में, 15% लॉस में। पहली चीज, जब इसने चीज को खरीदी यानी कि उसकी सीपी यहां पे कितनी है इस चीज की, 1400 रुपए, और उसने बेच दिया यानी कि उसने लॉस पे बेची, कितना, 15% लॉस पे। ठीक, और क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस पूछी गई है आप लोगों से उस साइकिल की। अब लॉस परसेंट का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, लॉस अपॉन, क्या आएगा यहां पे बताइए, अपॉन प्रॉफिट इनटू 100। या तो ये आ गया ट्रेडिशनल देसी तरीका, बट हम लोगों ने एक और चीज को भी हाल ही में डिस्कस किया, क्या था, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 प्लस माइनस गेन लॉस अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। अब यहां पे आओ, यहां पे फाइनल क्वांटिटी क्या है, बताओ मेरे को, फाइनल क्वांटिटी क्या है, यहां पे फाइनल क्वांटिटी है सेलिंग प्राइस, वो हम लोगों को निकालना है। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, वो है सीपी, कितना गिवन है, 1400, ठीक है, इनटू 1 माइनस लॉस कितना है, 15% अपॉन 100, और एक ही बार हुआ है तो ऊपर n को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या है, इसको देखो, ये अभी मैं आप लोगों को ना इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, थोड़े टाइम बाद मैं ये लिखना बंद कर दूंगा, आप लोगों को जब चीजें समझ आ जाएगी। अब सीधा एलसीएम क्या होता है, 100 होगा, माइनस 15 क्या आ जाएगा, 85 अपॉन 100 इंटू 1400, 0 गए, 0 यहां से गए। अब इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 4 20, 8 4 32, 5 और 4 9, 3, 1190 आपका यहाँ से आंसर। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, मैं एक बार आपको ये भी सिखा देता हूँ। देखो, जब कभी आपको ये चीज़ें जो है ना, ये सीखनी पड़ेगी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया इन दोनों को, देखो एक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक है, आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, जो आया 2 यहाँ पे लिख दिया। दूसरे केस पे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 4 32, 5 1 5, इसको ऐड करो, 5 4 9, और ये 3 यहाँ चला गया। और थर्ड केस में क्या करते हैं हम लोग, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 1 8 और 3 11। अब आप लोग कहोगे यार इससे तेज तो हम लोग ट्रेडिशनली कर लेते हैं, ओपन चैलेंज देता हूं, अगर आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करना 2 डिजिट को सीख गए तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। होमवर्क क्या है, होमवर्क आज आप लोग एक नोट कर लेना, पूरे 2 पेज आप लोगों को रैंडमली फोन में कैलकुलेटर ऑन करके इस तरीके से 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को करना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। यहां तक पहला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत खूब, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, दूसरे पे आ जाओ। क्लियर है, दूसरे पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। सेम फाइनल क्वांटिटी, यानी कि अब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ठीक है, सिंपल है। फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, बाकी सब सेम है, कोई फर्क इसमें है नहीं। एसपी हमें यहाँ पे गिवन है कितनी, 651, सीपी हम लोगों को बोला निकालो, लॉस कितना है, 7%। अब इसको लिखने का तरीका सीखो, हमें 1 माइनस हर बार इसको लिखने की जरूरत है, 7% है ना, 100 में से 7 माइनस कर देना, 93 अपॉन 100 यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं, जो भी चीज हो। अब ये लॉस था तो माइनस किया, अगर गेन होता तो गेन में क्या कर देते, 107 अपॉन 100। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और एक ही बार हुआ है तो n को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 93 और 651 जाता है नहीं जाता, अब यहाँ पे ये चीज आपको सीखनी है। देखो 9 के टेबल में 65 के करीब करीब कौन सी टर्म पे आते हैं, 7 के करीब करीब, ऑप्शन में सारे देखो 7 दिख रहे हैं, सीधा ना 93 को 7 से आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है, 9 7 65 सीधा आ गया, ये पूरा कैंसिल होता है 7 से, ये यहां चला जाएगा और सीपी के आ गई हमारे पास 700। बेसिक कंसेप्ट है, एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने नहीं घुसाए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी यहां पे ना हो। क्लियर है यहां तक, चलो आ जाओ।
आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है 95% है किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो हमें बताने की प्रॉफिट कितना होगा। अब यहां पे देखो, चलो मान लेते हैं कि एसपी क्या थी 100, मान लीजिए सीपी क्या है 95% है, तो इसका 95% कितना हो ये। अब आप लोगों से पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, बच्चे देखते हैं अच्छा 5 ज्यादा 5% है, चलो आंसर में मार्क्स में मिलेंगे 0.25 नेगेटिव के। ये चीज होती है। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान रखना क्या लिखा है, ये हमने अज्यूम किया 100 का 95% इन्होंने कहा है कि सीपी है, हम लोगों ने लिख दिया। प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हुआ 5, एसपी माइनस सीपी ना। लेकिन प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी। ये चीज मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई है ना, मैं स्टार्टिंग में हमेशा लेक्चर के वही चीजें बता देता हूं जिसमें गलती होती है, तो उस पर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रखना। अब आप 5/95 इंटू 100 कर लो, आप लोगों को यहां पे आ जाएगा आंसर। करके देख लो, 500/95 कर लो, या फिर इसको कर लो 119, 100 को कर लो 19 से डिवाइड, 4 4 36। हाँ, यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आंसर, सॉरी 4 से नहीं 5 से जाएगा, ये 5 से चला जाता है। 5/9 5 45, 95 आया यहाँ 50, 5.26 आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। ये पॉइंट जो समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को जो लीनियर इक्वेशनिंग 2 वेरिएबल्स में है ना, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आप लोग ये मत कहना कि करवाया नहीं था, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि 8 बकेट्स और 5 मार्क्स है, इनकी कॉस्ट है 92 रुपीज़। और इसी के साथ साथ हमें 5 बकेट्स और 8 मग्स की कॉस्ट गिवन है 77 रुपीज़। और साथ में हमें कहा गया है कि 2 मग और 3 बकेट की हमें कॉस्ट को फाइंड करना है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। मान लो बकेट्स को हम लोग लिख लेते हैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मग्स को हम लोग कर लेते हैं वाई से। कैसे बनेगी क्वेश्चन, वैसे तो मैंने सोचा था मैं आपको होमवर्क दूंगा, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन है 92 के बराबर, और साथ ही साथ दूसरे केस में हमें क्या गिवन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 77। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से। ठीक है, अब ये क्या बन गया 40x प्लस 25y। अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने करनी है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ये आ जाएगा 460 अपॉन में आ गया आपका 40x प्लस 64y इज इक्वल टू 616। अब इसको आप करोगे जब कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस होके आपका बन जाएगा 39y इज इक्वल टू 156, और y आपका हो गया यहाँ से 4 से जाएगा ये। ठीक है, अब यही y की वैल्यू आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको x भी मिल जाएगा। क्या है यहाँ पे 8x प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 92, 8x इज इक्वल टू 92 माइनस 20, ये 20 यहाँ चला जाएगा, और ये आ गया 72, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 9। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये वैल्यूज निकालने के बाद भी गलत कर देते हैं। रीजन क्या है, पेपर में क्या पूछा गया है, 2 मग और 3 बकेट की वैल्यू निकालो। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, 2 इंटू एक्स आया 9 प्लस 3 इंटू 4, सीधा बच्चा करता है 8 9 18, और ये आ गया 12, ये आ गया 30। ऑप्शन है, चलो आंसर वापस से -0.25। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ, देखो ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 2 मग्स। मग्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से। वाई क्या हो गया यहाँ पे बताओ 4, और 3 बकेट, बकेट क्या है यहाँ पे 9, 8 और 27 क्या हुआ 35। समझ आया। यहां तक निकालने के बाद भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मैं हर बारी हर एक चैप्टर, फिर वो टाइम एंड वर्क हो, एवरेज हो, कोई भी हो, मैंने हमेशा आपको कहा है हमेशा आंसर निकालने के पहले एक बारी लास्ट लाइन को चेक कर लेना कि पूछा क्या गया है, निकालना क्या है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आज तो हम बेसिक कंसेप्ट ही कर रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मैं करवा नहीं रहा। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है, फिर हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार
बेसिक क्वेश्चन को ही इस तरीके से बनाया जाता है। बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 950 आई लूज 5%। क्या बोला गया है, एक टेप रिकॉर्डर था, कितने में बेचा, एसपी हमें गिवन है कितनी, 950। ठीक है, मैं ये बार बार ऊपर इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हो जाए। सीपी हम लोगों को निकालना है पहले, कितने लॉस हुआ इसको, 5% लॉस। यहां क्या लिख देंगे, 95/100। कैसे लिखा अब ये मत पूछना, आप लोगों को मैंने बताया है कि जो भी अगर लॉस है तो सीधा 100 - 5, अगर प्रॉफिट होता तो 105। ठीक है, प्लस कर देते हैं। अब यहां से आ जाओ, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो गया आपका सीपी की आ गई 1000 रुपये। अब ये मत, अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कैसे कैंसिल आउट किया, आप इसको उल्टा करके लिख लो, ऐसे लिख दो 950 × 100/95, ये कैंसिल आउट हुआ 10 से और सीपी आ गई 1000। लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म हुआ, अब पूछा गया है कि सीपी हमारे पास आ चुकी है, अब हमें पूछा गया है कि मैं कितने % गेन करूंगा अगर मैं उसको 1040 में बेचूंगा। अब नई एसपी क्या है, 1040। अब यहां से बहुत बेसिक है, कैसे निकालोगे, एसपी कम है, ये ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है। प्रॉफिट हुआ है कितना हो गया, 40 रुपए, अपॉन में क्या आएगा, सीपी। यहां पे आज की क्लास में सिर्फ यही कंसेप्ट समझा रहा हूं। इन 200, 2 यहां से गए, एक यहां से गया, एक यहां से गया, 4% आपका आंसर। तो ये थे आज के बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2-3 लेक्चर्स इसमें हो रहेंगे, आपको सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी, जब कभी भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमें क्या होता है, हमें होता है प्रॉफिट। जब कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से, उस समय हमें क्या होता है, लॉस। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में क्या सीखा, हमेशा किस पे निकलते हैं, ये निकलते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज, बहुत बार पेपर में जल्दबाजी में गलती हो जाती है। फाइनल क्वांटिटी का एक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, फाइनल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे जो पॉपुलेशन बेस्ड आते हैं, कि एक गांव है उसकी पॉपुलेशन थी 1 लाख। ठीक है, पहले साल उसकी 5% बढ़ी, दूसरे साल उसकी 5% कम हो गई, तीसरे साल उसकी 10% बढ़ी, तो निकालो आज की डेट में पॉपुलेशन कितनी है। तो कैसे कंसेप्ट है, सेम इसी फॉर्मूला में ये सब निकलेगा। ठीक, सेम हम लोगों ने सीपीएसपी में एक रिलेशन देखा कि कभी कॉस्ट प्राइस पे मार्क वैल्यू मार्कअप लिखा हो तो उससे क्या निकलता है। कई बार लिखा होता है जैसे 1000 सीपी थी एंड द मार्कअप ही मार्क द वैल्यू अप बाय 100 रुपीज, तो उससे 101 जो 1100 होगा वो एसपी नहीं होगी, वो मार्क प्राइस होगी। मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या निकालता है हम लोग, तब एसपी निकलती है। एससीपी पे प्रॉफिट और लॉस अगर गिवन हो तो क्या निकलता है, एसपी। यहां तक पढ़ा, फिर हम लोगों ने थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आज की क्लास में जो आपको चीज समझाई गई है वो आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस अभी आप लोग मत करिएगा, अभी 2-3 लेक्चर्स मेरे को लेके आने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक ही जगह पे चाहिए तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे VLW और पंचायत सेक्रेटरी के कोर्स में भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।